अलग अलग पोलिंग स्टेशन में मोहल्लों में वोटिंग का सैंपल साइज बता रहा है कि गर्मी से टक्कर लेते हुए 40 डिग्री के सामने डटकर मतदाताओं ने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। ये अलग बात है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा वोटर निकले। अब उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो लेटेस्ट अपडेट तक अमरोहा में 61.9% वोटिंग हुई। पिछली बार यहाँ 71% मतदान हुआ था। मेरठ में 55% से ज्यादा वोटर बाहर निकले। 2019 में ये आंकड़ा 64.3% था। चुनाव आयोग के लेटेस्ट अपडेट तक बागपत में 52.7% वोटर टर्नआउट रहा। 2019 में यह फिगर 64.7% थी। इसी तरह गाजियाबाद में 48% वोटर आए। पिछली बार 56% वोट पड़े थे। गौतम बुद्ध नगर में 51.7%, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 60% से ज्यादा था। बुलंदशहर में 54% से ज्यादा लोग वोट करने पहुंचे। 2019 के चुनाव में यह फिगर करीब 63% थी। अलीगढ़ में भी 54% मतदान हुआ। पिछली बार का वोटिंग टर्नआउट 61.7% था, जबकि मथुरा में आखिरी अपडेट तक 47% वोटर वोटिंग दे चुके थे। यहाँ पर लोगों ने जो है आप बता रहे हैं विकास के नाम पर वोट किया है। जी आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? आशुतोष हुसैन। ये बताइए, जो मतदान किया है किन मुद्दों को सोच में दिमाग में रख करके मतदान किया है? मतदान यही सोच के कराएंगे जो अच्छा विकास करेंगे वो देश को आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम भेदभाव किसी का कुछ नहीं मानते, हम हिंदू मुसलमान को भी नहीं मानते, सब भाई भाई हैं। जो काम करेगा वो ही अच्छा है हमारे लिए। जो काम करेगा, जो सरकार विकास करेगी वही अच्छा हमारे लिए। और लोग भी इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? शेर सिंह। ये बताइए किन मुद्दों पे मतदान हो रहा है आज? भाई जो अच्छा काम करेगा उस मुद्दों पे तो हिसाब जो बनेगा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद भाई, ये बताइए आज वोट करके आए आप? जी। आप किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट किया है? जैसा विकास चल रहा है ऐसे ही चलता रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, बढ़िया विकास चल रहा है। ये बताइए किन मुद्दों पर वोटिंग हुई आज, आपने वोट किया? क्या मुद्दा यही है, विकास हो रहा है और आगे भी होना चाहिए, और रोजगार भी मिलना चाहिए। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हर बार उठता रहता है। हाँ। कि सरकार नौकरी नहीं निकाल ली है या ये नहीं हो रहा है, मतलब रोजगार पे भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। जो बेरोजगार है उनके लिए नौकरी निकले ज्यादा से ज्यादा। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदान किया आज? बेरोजगारी पे ही करा और क्या बोलते हैं। अच्छा, मतलब बेरोजगारी जो है एक समस्या है। आपसे 7 साल पहले काम करे थे फर्म में, जब 30 रुपये मिल रहे थे, अब भी काम करें अब भी 30 रुपये मिले और कम हो गए। क्या मुद्दे जहन में थे, क्या सोच विचार करके? सोच विचार करके तो हमने ये दिया है क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है। हम तो मजदूर आदमी हैं। मतलब गांव में फेरी का काम करते हैं फलों का जी। एक एक गांव में ना 10-10 गांव में घूमते रहते हैं, फिरते हैं। अच्छा। जो भैया पैसा ही ना, क्या करें, पब्लिक कहते हैं कि पैसा ही नहीं, बच्चों को कहाँ से लेके दे। हम फिर बता दें, ये शाम 5 बजे तक के फिगर हैं। आगे आंकड़े और बढ़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में हर सीट के लिए पार्टी स्ट्रैटेजी बनाती है। इस बार भी ये दिख रहा है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो देश की जनता के दिमाग में कौंधे लगे। पहले चरण के मतदान के बाद अचानक बयानबाजी तेज क्यों हो गई? दूसरे चरण से ठीक पहले जाति, धर्म, भगवान, डरने डराने वाले बयान क्यों दिए गए? अगर मुद्दा वाकई विकास का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो फिर चुनाव को ध्रुवीकरण में धकेलने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या वाकई वोटर जाति धर्म का चश्मा लगाकर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचता है? आप भी वोट डालने यहाँ पर पहुँची हुई हैं, मुस्लिम है आप, तो कहीं ना कहीं जो है एक तुष्टीकरण की बात है। इस बार जो है कहीं ना कहीं कई मुद्दे ऐसे रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट डालने आई हैं? जी, मुद्दा कोई भी रहे, हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि कोई भी जीते, बस वो देश का विकास करे। जो बड़ी बात कह रही हैं आपकी, मतलब कहीं ना कहीं जो राष्ट्र का विकास, देश का विकास हो, ऐसी पार्टी को ही। जी, हम यही उद्देश्य से ही आते हैं, चाहे कोई भी पक्ष जीते, बस हमारा विकास हो उस चीज़ से। आप युवा हैं, आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट डालने आई हैं? आप तो तिलक लगा के भी आई हैं। बेरोजगारी, विकास, इन सब चीज़ों के लिए ये मुद्दा होना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, तो इस बार यही मुद्दा है क्या? बस चुनाव में एक एक वोट कीमती है। कई बार तो 50 वोट के अंतर से भी जीत हार का फासला हो जाता है, खासकर उन इलाकों में जहां हार्डकोर सपोर्टर की बजाय स्विंग वोटर्स का जलवा दिखता है। अब आपको बताते हैं कि वोटिंग को लेकर बिहार से क्या आंकड़े आए। आखिरी अपडेट मिलने तक किशनगंज में 56% से ज्यादा वोटिंग हुई। यहाँ 68% मुसलमान हैं। पिछली बार इसी सीट पर 66.4% वोट डाले गए थे। कटिहार में भी पिछला परफॉर्मेंस और अब की बार का वोट ट्रैकर अलग अलग दिखाई दिया। इस बार 55% से ऊपर, तो पिछली बार 67% था।
पूर्णिया में 57% से ज्यादा वोटर निकले। पप्पू यादव यहां से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 2019 में 65% से ज्यादा यहां वोटिंग हुई थी। भागलपुर में 47.3% लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे। पिछली बार यह आंकड़ा 57% से ज्यादा था। जबकि बांका में आखिरी अपडेट मिलने तक 49.5% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया था। जबकि इसी सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 58% से ज्यादा वोटर टर्नआउट था। सरकार किसी का भी हो, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। ये जात पात छोड़ के उठ के मतलब सरकार को सोचना चाहिए कि देश किस तरह से आगे बढ़ेगा और विकास अच्छा से अच्छा कैसे होगा। केंद्र में सरकार अच्छा होना चाहिए, धर्म से दूर रहना चाहिए, जैसे जाति धर्म का लड़ाई इस तरह नहीं होना चाहिए। अमन चैन जो हम लोग का देश में शांति होना चाहिए। सांसद ऐसा हो कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और लोगों बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब का मुद्दा है। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, आदमी जो है घर छोड़ के जो है दिल बाहर जाता है खटने के लिए, अपना पेट पालने के लिए जब बाहर जाना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि अपने देश में ही हम लोग रोजगार करके कुछ खाएंगे। हम महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। बेरोजगारी से सब घूम रहा है, सबको रोजगार मिले, वैसा ही सरकार को हम लोग को इस बार चाहिए। बहुत महंगाई है, 1 टका का चीज खरीदते हैं उसमें GST लग जाता है हम लोग को। तो वैसा सरकार जो GST को कम करे, महंगाई को कम करे, विकास करे देश का, उसी को हम लोग चाहिए। वैसे एक सच ये भी है कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ एक जाति या एक धर्म का कार्ड नहीं चलता। दूसरे पक्ष के वोट में सेंध जरूरी है। क्या यह मतदान 400 पार का इशारा करता है, इसे मजबूत करता है, या इंडिया अलायंस की टक्कर का? देखा जाए तो आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट रोज़गार तो होना चाहिए, आज के युवा को रोज़गार मिले। और दूसरा, जगह जगह धर्म के इस चीज़ों के नाम पे लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। हमें धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, हमें लोगों के लिए जागरूकता चाहिए, विकास चाहिए। बेरोजगारी भी है, रोजगार नहीं है और सफाई नहीं है। महलों के अंदर कहीं भी सफाई नहीं है, बहुत बुरे हालत में, आप जाके देखिए। सरकार में जो है मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है इसमें तो इसलिए मतलब सोच रहे हैं कि भाई ये सरकार मतलब बदल जाए, कोई दूसरी सरकार आए तो उसमें देखते हैं कि मतलब वो सरकार क्या करती है हमारे लिए। महंगाई बहुत है, गैस सिलेंडर 900 रुपये का हो चुका है, 950 रुपये का, 450 500 रुपये का था। इसलिए आपके बदलाव चाहते हैं। हमारा जो शहर है वो स्मार्ट सिटी बने, हमारा ये सपना है। इस अधिकार को हम पूरा करना है विश्वास से अपने। हाँ बिल्कुल, विकास के ऊपर वोट करना है और सही प्रत्याशी चुनना है जो हमारे लिए काम कर सके। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ बहुत लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है, जागरूक होना ही चाहिए। तय जनता को करना है, कर भी रही है, और इसी के फाइनल नतीजे आपको 4 जून को सबसे पहले ABP न्यूज पर ही देखने को मिलेंगे।